अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 16 पर चर्चा हो रही है। योग क्या है शीर्षक है ना। तो कल जो पढ़े थे उसको थोड़ा याद करते हुए पढ़ेंगे आगे। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों जहाँ हो उसे संयम कहते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों जहाँ हो उसे कहते हैं संयम। त्रयमेकत्र संयम, ये जहाँ एकत्र हो जाए, धारणा, ध्यान और समाधि, उसको कहते हैं संयम। यह भी योग शास्त्र का एक सूत्र है। इन सूत्रों का दृष्टांत इसलिए दिया गया है कि संयम, यम और नियम का अर्थ समझ में आ जाए। यानी संयम, यम और नियम सब योग के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब ही होता है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, है ना। संयम, यम और नियम। यम उपमेय धातु से यह तीनों शब्द बने हुए हैं। सबका वही अर्थ है जो योग शब्द का है ना। इतने तक चर्चा हो गई थी। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आज आसन लिखा हुआ है। अब आसन को लीजिए। यम नियम तो हो गया, अब आसन बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। तो आसन का अर्थ केवल अनेक प्रकार से अपने शरीर को तोड़ना मरोड़ना नहीं है। योग शास्त्र में श्री पतंजलि ऋषि ने कहा है स्थिर सुखासनम सुखमासनम। स्थिर सुखमासनम। सदगुरुदेव कह रहे हैं आसन का मतलब शरीर को तोड़ना मरोड़ना नहीं है ना। अनेक प्रकार से शरीर को तोड़ना मरोड़ना आसन नहीं है। योग शास्त्र में ऋषि पतंजलि ऋषि ने लिखा है स्थिर सुखमासनम। जब आप सुखपूर्वक सचमुच स्थिर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति या इस स्थिरता को आसन कहते हैं। बहुत ही रहस्यमयी बातें हैं और गहरी बातें हैं। जब आप सुखपूर्वक सचमुच स्थिर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति या इस स्थिरता को आसन कहते हैं। सोचिए, जब आप सुखपूर्वक स्थिर हो जाते हैं, कोई चिंतन नहीं, शांति, है ना, इस स्थिति को आसन कहते हैं। स्थिर सुखासनम सुखमासनम लिखा हुआ है। मनुष्य एक मनोमय प्राणी है। इसका जब तक मन निश्चल नहीं है तब तक वह सुखपूर्वक स्थिर है यह नहीं कहा जा सकता। सदगुरुदेव कह रहे हैं मनुष्य एक मनोमय प्राणी है। इसका जब तक मन निश्चल नहीं हो जाता, चलता रहेगा तो उसको निश्चल नहीं कहते। जब चलना बंद कर दे, मन में शांति आ जाए, तब वो जो सुख मालूम पड़ता है उस स्थिति को कहते हैं स्थिर हो जाना एक आसन में। तो मनुष्य जब तक चिंतन करते रहेगा तब तक कहीं आप कह सकते हैं कि वह स्थिर है नहीं। गुरुदेव का कहना है, यानी उन्हीं की भाषा में, इसका जब तक मन निश्चल नहीं है तब तक वह सुखपूर्वक स्थिर है यह नहीं कहा जा सकता। जिसका मन चंचल है वह बैठा हुआ भी चंचल है। सदगुरुदेव कह रहे हैं जिसका मन चंचल है वह बैठा हुआ भी चंचल है। जिसका मन चंचल है वह स्थिरता के साथ बिना हिले डुले 1 मिनट भी बैठ नहीं सकता। आसन की महिमा देखिए, है ना। जिसका मन चंचल है वह बिना हिले डुले 1 मिनट भी बैठ नहीं सकता। साधन का साधारण अर्थ बैठना है। आप शुरू करेंगे तो बैठ करके ही करेंगे ना कोई कार्य। साधन शुरू करेंगे तो, है ना। लेकिन अगर मन चंचल है तो आप 1 मिनट भी स्थिर होके बैठ नहीं सकेंगे।
क्या वह मनुष्य स्थिर और सचमुच बैठा हुआ कहला सकता है जिसका मन चारों ओर विषयों में दौड़ रहा है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, क्या वह मनुष्य स्थिर और सचमुच बैठा हुआ कहला सकता है जिसका मन चारों ओर विषयों में दौड़ रहा है, बाहर जगत के विचारों में दौड़ रहा है। संसार के आप अपना संसार क्षेत्र में मन दौड़ रहा है, तब बैठे हुए हैं, तो क्या आप स्थिर हैं? नहीं कह रहे हैं गुरुदेव। जिसका मन चारों ओर विषयों में दौड़ रहा है, कभी नहीं। मन के चंचल रहने पर निश्चल बैठना असंभव है। मन अगर चंचल है तो आप शांति से बैठ नहीं सकते। मन ही शरीर को भी नचाता है, मन ही शरीर को नचाता है। निश्चित बात, मन यदि नाच रहा है तो शरीर स्थिर कैसे होगा? मन यदि नाच रहा है तो शरीर स्थिर कैसे होगा? शरीर मन के स्थिर होने पर ही स्थिर होगा। शरीर कब स्थिर होगा? जब मन स्थिर होगा। अतः जब तक मन नहीं बैठा है तब तक आप भी बैठे हुए नहीं हैं, यह सिद्ध है। जब तक मन स्थिर नहीं है, यानी जब तक मन नहीं बैठा है, तब तक आप भी बैठे हुए नहीं है, यह सिद्ध हो गया है ना। बहुत बड़ी बात है। आजकल के साधकों की शिकायत है कि अमुक आसन से हानि हुई। आजकल साधक लोग क्या कहते हैं कि ये आसन किए तो ऐसा हुआ, मेरा हानि हो गया, अमुक आसन से हानि हुई। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मन की चंचलता। आसन की गलती नहीं है, मन चंचल है। मन को आपने स्थिर नहीं किया था। जब मन विषयों में दौड़ रहा है तब व्यर्थ बैठकर शरीर को तोड़ना मरोड़ना, योगासन के साथ दिलगी करना है। जब मन आपका दौड़ रहा है, विषयों में दौड़ रहा है, ऐसे समय में आप शरीर का तोड़ना मरोड़ना, योगासन करना, यानी आसन योगासन के साथ दिलगी करना है। अच्छी बात नहीं है ना। कितना भक्ति, कितना प्रेम और कितनी पवित्रता से योग साधन करना चाहिए, लेकिन मन अगर विषयों में दौड़ रहा है और आप शरीर को तोड़ना मरोड़ना योगासन कर रहे हैं, तो ये योग साधन और योगासन के प्रति दिलगी का, यानी हंसी उड़ाने की बात हो गई, खिल्ली उड़ाने की बात हो गई, है ना। यह अच्छी बात नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं यह आसन नहीं, यह आसन नहीं है, यह आसन की अप्रतिष्ठा है। यह आसन नहीं है, यह आसन की अप्रतिष्ठा है। और जो आसन की अप्रतिष्ठा करता है वह उसका फल भी भोगता है। जो आसन की अप्रतिष्ठा करता है तो उसका फल भोगेगा। तो आप कहेंगे कि अमुक आसन किए थे तो हानि हुई, उसका कारण बता लें गुरुदेव कि मन तुम्हारा चंचल था, मन तुम्हारा स्थिर नहीं था। ऐसे समय जब मन विषयों में दौड़ रहा है और तुम योग साधन करोगे तो शरीर को तोड़ना मरोड़ना ही सिर्फ नहीं है, इस तो दिलगी की बात हो गई, खिल्ली उड़ाने की बात हो गई। कितनी शांत चित्त से, कितनी श्रद्धा के साथ साधन करना चाहिए, आपने खिल्ली उड़ाया। अप्रतिष्ठा की आसनों की, है ना, तो फल तो मिलेगा ना। ऐसी बात है। जब भी आप योग साधन करें श्रद्धा से, है ना, हर एक चक्र पर ध्यान लगाते हुए साधन करना चाहिए, है ना। मन शांत स्थिर प्रसन्नता से भर जाए। हर एक चक्र पर मन को स्थिर करके कितनी पवित्रता के साथ आपको हमेशा अपने स्वरूप में स्थिर होना है। हमेशा आपको एक ही बात सोचना है कि आप कौन हैं, अजर अमर अविनाशी हैं, है ना। इतना सुंदर साधन सद्गुरुदेव बतलाए हैं। सारे संसार से मन को हटाकर अपने पास ले आओ, है ना। अगर कहीं पीड़ित हैं, दर्द से कष्ट से आप परेशान हैं, सद्गुरुदेव कह रहे हैं सब हटाकर मन को वहीं ले आओ जहाँ पीड़ा महसूस हो रही है, जहाँ दर्द हो रहा है, अपने में स्थिर हो जाओ। बारंबार कहो यह दर्द ठीक हो जाए, हमारा सब तकलीफ दूर हो जाए। हे आत्मदेव, हम यहाँ उपस्थित हो गए हैं, यह शरीर स्वस्थ हो जाए। यहाँ के जितने सेल्स कोष निर्मल और निरामय हो जाएं, हमारे शरीर में शुद्ध रक्त शुद्ध रूप से दौड़ने लगे, है ना। बारंबार ध्यान कीजिए, है ना। जहाँ तकलीफ है वहीं पर ध्यान कीजिए। ज्यों ज्यों ध्यान करने लगेंगे
तकलीफ दूर हो जाएगा। प्राणायाम शिवोहम का मंत्र करते हुए आप उसी पर ध्यान लगाइए, है ना, जहाँ तकलीफ है। उसके बाद वह जब दूर हो जाएगा तो आप साधन चक्रभेदन भी आराम से कर सकेंगे। तो स्थिर करना है पहले मन को। मन अगर चंचलता से दौड़ रहा है और आप चक्रभेदन कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। मन को स्थिर कीजिए, प्रत्येक चक्र में मन को स्थिर कीजिए, और प्रत्येक चक्र में जैसा आसन बताया गया है श्रद्धा पूर्वक उन आसनों को करते हुए आपको चलना है आगे, है ना। तो सदगुरुदेव की महिमा अपार है, खूब ध्यान लगा लीजिए। आप अगर मन स्थिर कर लिए, आपका मन स्वतः स्थिर हो जाएगा। जब आप सोचने लगेंगे, है ना, अपने आप में सदगुरु के मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप अपने में तल्लीन हो जाइए पहले, और उसके बाद चक्रभेदन आंख बंद करके, शुरू से ही आंख बंद करके ध्यानस्थ हो जाना चाहिए, और उसके बाद चक्रभेदन होना चाहिए। पूरा साधन कंप्लीट हो जाने पर ही आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए, ठीक है ना। तो कल फिर चर्चा होगी। आसन की बात हो गई, है ना। मन को चंचल ना रखकर अपने में शांत करना, तो शरीर जब एक स्थिर हो जाए वो एक आसन है, ठीक है। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।